हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिंग और वचन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें जैसे लिंग होता है तो शब्द चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कई वीडियो हमने देखे हैं शब्द चिन्हों के। तो उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो शब्द चिन्ह होते हैं उनमें लिंग या जो वचन होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता। बस डायरेक्टली वो शब्द चिन्ह होते हैं जिनको हमें सेंटेंस में यूज करना होता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक शब्द चिन्ह है छोटा। छोटा ये शब्द चिन्ह है, इसको जब हम छोटे लिखेंगे, छोटा लिखोगे या छोटी लिखोगे तो सबके लिए क्या होगा, तीनों के लिए ये एक ही शब्द चिन्ह काम आएगा। तो मतलब शब्द चिन्हों में क्या होगा कि जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है या जो वचन होता है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। वो सेंटेंस का जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हमें खुद को आइडिया लगाना पड़ता है। या जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई शब्द चिन्ह है, मान लीजिए मेरा, तो मेरा, मेरी, मेरे सबके लिए आपको क्या करना होगा, इस एक ही शब्द चिन्ह का यूज करना होगा। या जैसे कोई भी शब्द चिन्ह मान लीजिए, जैसे अच्छा, छोटा हो गया, वैसे इसी तरीके से अच्छा शब्द चिन्ह होता है। या ऐसा, ऐसा का शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो ऐसा, ऐसी, ऐसे तीनों के लिए ये एक ही शब्द चिन्ह यूज लिया जाएगा। या जैसे और भी कोई शब्द चिन्ह मान लीजिए, कोई भी, जैसे बिजली, बिजली में तो चलो कोई एक ही होता है बिजली तो। लेकिन जैसे और कोई शब्द चिन्ह बताती हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए उसका, तो उसका, उसकी, उसके, इसके लिए क्या होगा, एक ही शब्द चिन्ह का हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका, उसकी, उसके, या होता, होना, हुआ, होता, होना, हुआ, तो सबके लिए क्या करते हैं हम, एक ही शब्द चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे परमात्मा, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा, परमात्माओं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, एक ही शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे जो शब्द चिन्ह हमारे पास होते हैं उनमें हमें जेंडर का या जो वचन होते हैं कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है, इसका ध्यान नहीं रखते हम। इसको हम, जो मुहावरा होता है, जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को पढ़ना पड़ता है। देखिए, शब्द चिन्ह होते हैं उनमें क्या होता है, लिंग का लिहाज नहीं रखा गया है। मतलब चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबके लिए हमें एक ही शब्द चिन्ह का यूज करना होता है। जैसे उसका, उसकी, उसके, तीनों के लिए हम क्या करते हैं, एक ही शब्द चिन्ह का यूज करते हैं। या इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि जैसे आपका होता है, आपका या आपकी या आपके, तो इन तीनों में क्या है कि ये पढ़ने में अलग अलग लग रहे हैं आपको। जैसे ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग होगा और ये बहुवचन होगा। लेकिन जब हम इसको शब्द चिन्ह लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए, हमारे पास ये एक ही चिन्ह है, तीनों के लिए हमें इसी का यूज करना होता है। इसी प्रकार देखिए, मेरा, मेरी, मेरे, तो मेरा, मेरी, मेरे के लिए वही उसका शब्द चिन्ह होता है, उसे ही जब हम लाइन से ऊपर रखते हैं तो मैं पढ़ते हैं। तो मेरा, मेरी, मेरे, तीनों के लिए हमारे पास क्या है, एक ही शब्द चिन्ह है। या इसी प्रकार देखिए, किताब, तो किताब का हमारे पास शब्द चिन्ह है किताब, तो किताबें या किताब। अब बहुवचन होगा, मान लो आपको किताबों लिखना है, तब भी आप क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। या देखिए, कहता, कहती, कहते, तो हमारे पास एक शब्द चिन्ह है कहता का, कहता। अब कहता लिखना है आपको, कहती लिखना है या कहते लिखना है, तीनों के लिए, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और ये प्लूरल है, बहुवचन है, तीनों के लिए हमें क्या करना है, एक ही सब चिन्ह का यूज करना है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो मात्राएं होती है वो कम होती जाती है और हमें बिना मात्राओं के ही आइडिया लगाना होता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो शब्द चिन्ह है हमारे, वो हमेशा सेम होते हैं, लिंग और वचन का उस उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखिए, जो वचन, तो वचन का वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ ये क्लियर करना होता है कि मुझे इसमें मुझे बहुवचन कैसे समझ आएगा, मुझे जब मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा या हिंदी ट्रांसलेशन करूँगी तो दैट टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन है या एक वचन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार जो मात्राएं होती है उन्हीं मात्राओं को हम इधर से उधर जब कर देते हैं, हेर फेर, मतलब इधर से उधर, तो मतलब एक ही मात्रा को हम वहां से कहीं दूसरी जगह रख के
और इस प्रकार से काम चला लेते हैं। जैसे देखिए घोड़ा, तो घोड़ा को हम ऐसे लिखते हैं, रे को काट के अड़ा बनता है घोड़ा। अब आपको घोड़े लिखना है तो आप क्या करेंगे, घो, घो तो यहीं रहेगा, आ की मात्रा की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, ए की मात्रा लगा देंगे। तो आपने क्या किया, आ की मात्रा को हटाया और ए की मात्रा को वहां पे लगा दिया, तो हमारे पास बन गया घोड़े। अब इसी तरह देखिए लड़का, तो अब आप लड़का को कैसे लिखेंगे, ल, ऊपर से जो नीचे आता है उस र का प्रयोग करेंगे और का, लड़का। ठीक है, अब हमें लड़के लिखना है तो आप क्या करेंगे, लड़ और के, तो आ की मात्रा हमने हटा दी और ए की मात्रा लगा दी। तो इस तरह हमने क्या किया कि मात्राओं का ही थोड़ा स्थान चेंज कर दिया, थोड़ी मात्राएं हेर फेर कर दी, मात्रा एक्सचेंज कर दी। तो हमने उससे क्या किया कि एक वचन से हमने उसे उसी शब्द को बहुवचन बना लिया। अब इसी तरह लेकिन देखिए कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अब लड़की, लड़की शब्द है, मान लीजिए आपने इस तरीके से लड़की लिख दिया, लड़की, ठीक है, ये की है लड़की। अब आपको इसको लड़कियां लिखना है, तो अब हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमें लड़के लिखना होता था तो हम क्या करते थे, एक ही मात्रा लगा देते थे, लेकिन हमें क्या करना है लड़कियां। तो अब क्या करें हम, क्योंकि ई की मात्रा है तो हम इसे लड़की पढ़ेंगे। अब ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि लड़कियां, लड़की और लड़कियां में हम डिफरेंस कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लड़की, लड़की हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपकी जो ये क्या की जो लाइन जहाँ एंड हो रही है, तो वहाँ लास्ट में हम एक छोटी सी डॉट रख देंगे। तो इस डॉट का मतलब है कि ये जो शब्द है वो बहुवचन है, यानी कि किसी भी जो कोई भी शब्द चिन्ह है या कोई जो आउटलाइन है उसके लास्ट में अगर हम एक ऐसी छोटी सी डॉट रख देंगे तो इसका मतलब है कि ये बहुवचन है। तो लड़की को अगर हमने लड़कियां लिखा तो मात्रा को हम यहाँ एक्सचेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, एक डॉट यहाँ रख देना होगा। इसी तरह देखिए राजा शब्द है, तो रा और जा, राजा। अब राजाओं हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो राजाओं में आ की मात्रा भी आएगी और ओ की मात्रा भी आएगी। तो राजा को हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, राजा, राजा लिख दिया ऐसे कैसे, और क्या करेंगे लास्ट में एक छोटी सी डॉट रख देंगे, डॉट मतलब ये बहुवचन है। आगे है माला, तो माला के लिए भी वही देखिए, माँ और ला, मात्रा लगा देंगे हम, लेकिन जब हमें मालाएं लिखना होगा तो वही सेम माँ ला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डॉट रख देंगे। इसी तरह देखिए जो कहीं पे अगर ईया शब्द आए या इंग, इंग आए कहीं पे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर भी जो एक छोटी डॉट है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए काइया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले का लिखा आपने, आई की मात्रा होती है, ये आपने पढ़ा होगा। जब हमने स्टार्ट में जब मात्राएं सीखी थी तो हमने देखा था ये कि हल्का डैश होता है वो आई की मात्रा होती है। तो काई, अब काई आपने लिख दिया लेकिन आपको साथ में या की मात्रा और लगानी है, तो आप क्या करेंगे, काई को बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट रख देंगे, काइया। अब इसी तरह देखिए वर्किंग, तो वह रे के, वर्की, ई की मात्रा लगा देंगे वर्की और यहाँ एक मात्रा रख देंगे वर्किंग, यानी कि इंग के लिए और इया के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डॉट रख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शब्द चिन्हों में ऐसे तो हमें मतलब वचन का ख्याल नहीं रखते, ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ हमें ये क्लियर करना जरूरी होता है कि ये बहुवचन है या सिंगुलर है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक डॉट यहाँ लगा देंगे, किसी भी शब्द के लास्ट में छोटी डॉट लगा देंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो शब्द है वो बहुवचन है। तो इस प्रकार से ये लिंग और वचन वाला वीडियो कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी कोई शब्द हो, जैसे लड़कियां हैं उसकी बजाय कोई और शब्द हो, जैसे बिल्लियां या कोई और शब्द हो, और आपके पास आपने अभी तक जो शब्द चिन्ह पढ़े हैं उनको देखना, आप उनको रिवाइज करना, तो आपको ये समझ आएगा कि शब्द चिन्ह होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, और अगर हमें मात्राएं या कहीं बहुवचन बनाना होता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो वो चीज़ आपको कब समझ आएगी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे शब्द आप ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।